बड़ा सौभाग्य का भी दिन है कि इस रोड क्षेत्र के अंदर हमारा चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है। इस संपन्न की अंतिम घड़ियां हमारे साथ चल रही है और विशेष सौभाग्य का दिन ये भी रहा कि इस बार 5 महीने का चातुर्मास रहा और इससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा ये रहा कि इस क्षेत्र के अंदर मेरे अनुसार शायद पहली बार इस क्षेत्र के जीवन में पहली बार चतुर्वेद संघ के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पे चतुर्वेद संघ के साथ संत और साध्वी का समागम रहा, जिन्होंने निरंतर 5 महीने तक धर्म प्रभावना दी और धर्म की गंगा बहाई। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं मानता हूं कि इससे पवित्र दिन और शायद इससे पहले कभी आया नहीं होगा। इसलिए इसको जानते हुए आज का दिवस हमारा एकत्रित होने का रहा और इसके बाद बाकी सारा हमारे भाई साहब दवे साहब बताएंगे। बड़े ही सौभाग्य है आज रोहट की इस पावन और पुण्य धरा पर कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। संतों का आगमन, संतों के द्वारा मंगल प्रवचन सुनना, शरीर धर्म से खलु साधनम। शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम धर्म का अनुशीलन कर सकते हैं। आज के इस पावन पुण्य पर, पावन वेला में चतुर्मास का समापन होने जा रहा है। इस पुण्य वेला में राष्ट्र संत कमल मुनि जी महाराज के सुशिष्य, परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय, धर्म संस्थापक, धर्म की चेतना करने वाले, धर्म को आगे बढ़ाने वाले, धर्म के प्रति निष्ठा, तपस्वी, ओजस्वी, परम आदरणीय, पूजनीय श्री धैर्य मुनि जी महाराज के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। आप एक कठोर तपस्वी, लोक सिद्धि साधक और एक चमत्कारी रूप से 51 घंटे तक निरंतर आप द्वारा प्रवचन भी दिया गया है। बड़ी ही खुशी है कि धर्म को चलाना बहुत मुश्किल है। मैं जब यहाँ एंटर हुआ, यहाँ लिखा था नो मास्क नो एंट्री। ये मास्क कोरोना का नहीं दिया हुआ है, ये मास्क हमारे धर्म मुनि जैन मुनियों द्वारा पहले से दिया जा चुका है। अब हम उसको अनुसरण कर रहे हैं। भाई पहले से ही है। जीव दया सर्वोपरि है। जीव का कल्याण करना, प्राणी मात्र का उद्धार करना, ये जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अहिंसा परमो धर्म। आप द्वारा सेवा भावी प्रशांत मुनि जी महाराज, धैर्य मुनि जी द्वारा तप साधना के रूप में 8 वर्ष से निरंतर वर्तमान 200 एकड़ों का तप आप द्वारा किया जा चुका है। 500 आयम्बिल, 1 वेला, 1 अठाई, 11 उपवास और 271 घंटे तक खड़े रह करके
मौन रूप से आपने लोगस साधना की है। मैं कहता हूं ऐसे संत महात्मा का दर्शन लाभ हमें मिला है, ऐसे संत पुरुष का मंगल प्रवचन हुआ है काया सुधारने के लिए। कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ है। धर्म शरीर का प्रमुख साधन है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। किसी भी चीज को हम धारण करते हैं वो धर्म है। हमारा कोई कर्तव्य है। हमारा जो शरीर, हम जब इस संसार में आए उससे हमने ईश्वर से, भगवान से, प्रभु से, गॉड से अनेक सशर्त हम इस अवतरण हुए हमारा, लेकिन आने के बाद हम उसको भूल गए। आज का ऐसा पुनीत अवसर है कि हम अपने परम आदरणीय, कहते हैं वृक्ष कबू न फल बके नदी न संचय नीर, वृक्ष कबू न फल बके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। नदी अपना पानी संचय नहीं करती है, अविरल रूप से बह रही है और उद्धार करती है। उसी तरह से साधुओं का शरीर, साधुओं का जीवन परमार्थ के लिए है। उनके लिए पूरी वसुंधरा, पूरी धरती अपनी है। जिस तरह से पावन गंगा अविरल रूप से उद्धार कर रही है, उसी तरह से संत मुनियों की वाणी, संत मुनियों का आचरण, संत मुनियों का चरित्र, संत मुनियों की ओजस्वी वाणी हमारा उद्धार करती है। हमारे शरीर को, कहते हैं कि केवल स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होता है। जब तक व्यक्ति के अंदर पवित्र विचार का समागम नहीं होगा, तब तक हमारा ये शरीर पवित्र नहीं होगा। तो इस शरीर को पवित्र करने के लिए परम आदरणीय हमारे धैर्य मुनि साहब की तप साधना, आज ये पृथ्वी, ये धरती, ये वसुंधरा, ये धरा जो टिकी हुई है, इन तपस्वियों के तप से, तप बल से ही टिकी हुई है। हमें बड़ा सौभाग्य है कि आपके प्रवचन, मंगल प्रवचन चतुर्मास के रूप में सुना, ग्रहण किया और उसे हम जीवन में धारण करें। कहते हैं सच्चा धन, सच्चा धन केवल प्रभु का नित्य स्मरण मात्र है, बाकी कोई धन नहीं है। प्रभु का हम नित्य स्मरण करें, नित्य ध्यान करें, नित्य तप करें, पूजन करें, वंदना करें, प्रार्थना करें और हमें जीवन देने वाले उन माता पिता का भी गुणगान करें जिसने हमें ये संसार दिखाया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, एक तपस्वी के रूप में जिन्होंने साधना की, साधना का अर्थ है हमारे शरीर के माध्यम से उस परमात्मा तक आत्मा का संबंध हो, ये साधना। आज के इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच परम आदरणीय ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह जी पधारने वाले हैं। आप सभी का पुनः चतुर्मास समापन की ओर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की शरीर में एक आत्मा का वास है और आत्मा ही परमात्मा है। आप सभी का हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। समापन की बेला में आज का जो ये विशेष कार्यक्रम
रखा गया है। ये हमारे आज के दीक्षा दिवस का 8वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। 25 नवंबर 2012 को हमारे परम पूजनीय राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के आज्ञा से उनके सानिध्य में मेरी दीक्षा संपन्न हुई धूलिया महाराष्ट्र में। और उसके पश्चात निरंतर 8 सालों से ये धारा प्रवाह गतिमान है। और वर्तमान समय में हम रोड की धर्मतरा पे चातुर्मास के लिए हमें यहाँ के श्री संघ ने आमंत्रित किया और उनका आमंत्रण स्वीकार करके हम रोड शहर में आए। हमने रोड शहर में देखा कि यहाँ के जैन और अजैन समाज में संतों के प्रति गहरी श्रद्धा भावना रही। इस कोरोना काल के अंदर भी जहाँ बड़े बड़े स्थान सोने पड़े हैं, यहाँ पे हमारे प्रवचन में प्रार्थना के अंदर ये हॉल पूरा भर जाता था। और इस तरह से यहाँ पे तपस्या के भी ठाट लगे, धर्म साधना भी होती रही। हमारे यहाँ पे मां सत्या जी भी विराजमान है, उनके भी द्वारा बराबर धर्म की गंगा प्रवाहित होती रही। इस तरह से चातुर्वेद संघ के साथ ये संपन्न होना, जैसा मैं जानता हूँ, बाकी तो अध्यक्ष साहब बताएंगे, मुझे पता नहीं है, शायद इस रोड के इतिहास में पहले बार हुआ है जब चतुर्वेद संघ का है। इसलिए निश्चित ही यह चतुर्मास यादगार बनेगा। और आज के कार्यक्रम के अंदर जहाँ दीक्षा दिवस समारोह के साथ में तप अभिनंदन का भी कार्यक्रम है। तप अभिनंदन के अंतर्गत जब से मैंने दीक्षा ली है, अनेक विषमृत्यु के साथ मैंने दीक्षा ली, अर्थात मैं दीक्षा के योग्य नहीं था। उसके उपरांत भी कर्म प्रधानता प्रबल रही और अचानक दीक्षा हो गई। न तो मेरा वैराग्य काल था, न मेरे में दीक्षा लेने के कोई लक्षण थे, न कोई गुण थे। परंतु जब से दीक्षा हुई तब से उसका पालन अभूतपूर्व से हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। और एक लोगस का सूत्र मेरे को मालूम पड़ा, लोगस को अपनाया और उसके कारण मेरी जो भी कठिनाई थी सांसारिक जीवन की, जिसको बीमारी के रूप में, गहरी बीमारी के रूप में मानता था, वो ठीक हो गई। और साथ में ठीक होने लगे हमारी धर्म सभा में आने वाले सारे के सारे धर्म प्रेमी बंधु भी। इस तरह से धीरे धीरे 8 साल के अंदर इस तप साधना के फलीभूत होने के कारण इसमें इतनी शक्ति बढ़ गई कि आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे जैन मंत्रों में इतनी ताकत है कि जो एक बार हृदय से अपना लेता है उनका वारा न्यारा हो जाता है। और मैं निरंतर 8 साल से एक मंगल पाठ देता हूँ संसारिक तकलीफों को दूर करने के लिए। और इस श्रृंखला के अंदर वर्तमान समय में मैंने लक्ष्य लिया था 291 दिन तपस्या का, और आज 291वां दिन है, अर्थात आज अंतिम दिन है इसका। इस 291 दिन के अंदर मैंने 500 आयनिल किए और उसके बाद उसके बीच में एक बेला किया, एक 28 की, 11 उपवास किए और अभी अंत समय में, मतलब आज तक में 271 घंटे खड़े खड़े मौन साधना के साथ लोकस जपानुष्ठान किया।
जिसकी आज पूर्णा होती है, अर्थात इससे पहले परसों तक मौन था और मौन साधना चलती रही। तब हम निश्चय रूप से कह सकते हैं कि हमारे इस धर्म के अंदर तप की बड़ी महत्व है, और तप के साथ अगर हम भावों से मंत्रों का सिद्धि लेते हैं तो मिलती है, और उसका फलीभूत होना भी निश्चय होता है। और इस तरह से ये साधना का क्षेत्र मेरे लिए अनुपम रहा। विगत 5 सालों से मैं लंबी तपस्या तो करता था, परंतु एक स्थान पर खड़े होकर कठिन तपस्या नहीं हो पाती थी। परंतु हमारे बीच में कोरोना भगवान पधार गए और उन्होंने मुझे अवसर प्रदान कर दिया। ये एक रोड क्षेत्र की धर्मधारा का पुण्य प्रताप था, जिसके कारण मेरा ऐसा संभव हुआ, और उसी का परिणाम आज हमारे सामने तप अभिनंदन के साथ में दीक्षा महोत्सव भी मना रहे हैं। हमारे बीच के अंदर बाहर से भी अनेक लोग आते हैं। हर साल इस अवसर पर, इस तप महोत्सव पर भारी संख्या में हमारे श्रद्धालु जन, धर्म प्रेमी बंधु जुड़ते हैं। उनकी लगभग संख्या 5 से 7 हजार होती है। परंतु कोरोना काल की दृष्टिगत रहते हुए संक्षिप्त रूप में हमने समेटने की कोशिश करी, और इसलिए हमारे यहाँ पे बाहर से भी लोग पधारे हैं। कई ट्रेनें कैंसिल होने के कारण कैंसिल भी हो गए। इस कड़ी में जोधपुर से बैरागन बहन मेहता वो आई हुई है। जोधपुर से हमारे बैरागी भाई ऋषभ जी जैन भी पधारे हुए हैं, जो हमारे गुरु के पास वैराग अवस्था में साधना रखते हैं, वो भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। उनको गुरुदेव ने हमारे यहाँ पे अपना आशीर्वाद लेके भेजा है। गुरुदेव ने आशीर्वाद फरमाया। साथ में औरंगाबाद से भी हमारे बीच में पधारे हैं, श्री संघ पधारा है। चूंकि इनकी मनसा काफी संख्या में आने की थी, परंतु हमने भी मना किया कि इस कोरोना काल में अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय पहले हमारे औरंगाबाद से श्री संघ से पदाधिकारी पधारे थे, और उन्होंने विनती रखी थी औरंगाबाद चातुर्मास की। उस समय मैंने इनकी विनती झोली में ली थी। हमारे पास 4-5 जगह की विनती थी, परंतु अंततः हमने निश्चय किया, जो निश्चय भी आपको थोड़ी देर बाद में मालूम पड़ जाएगा। तो हम सभी, हमारे आगंतुक बंधु पाली से भी पधारे हुए हैं, पाली से भी हमारे मेहमान पधारे हुए हैं। हम सभी बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु जनों का, आगंतुकों का, श्री संघ का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले 1-2 स्वागत करा देते हैं हम लोग। हमारे बैरागी भाई ऋषभ जी पधारे हैं, और मैं चाहता हूं कि श्री संघ उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुकूल अतिथि देवो भव, अतिथि देवता तुल्य है। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। श्री ऋषभ जी जैन, आपका स्वागत। श्री रतनलाल जी छाजेड़ साहब पधारे। आप श्री ऋषभ जी जैन का हार्दिक अभिनंदन और उनका बहुमान करें। श्री ऋषभ जी जैन
परम आदरणीय सेवा भावी संत हृदय रखने वाले इनका बहुमान किया जा रहा है। परम आदरणीय सोनल जी मेहता साहब, सोनल जी मेहता साहब बता रहे, आपका भी स्वागत, अभिनंदन और बहुमान। सोनल जी का बहुमान किया जा रहा है। एक तपस्वी, आपका हृदय हमेशा धर्म के लिए, हमेशा तपस्या और धर्म का अनुचरण करने में, मंगल प्रवचन को हृदय ग्राह्य करना, श्री सुनील जी शर्मा साहब, आपका बहुमान, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत इस पावन धारा पर, इस पुण्य धारा पर किया जा रहा है। रतन जी भाई साहब आपका बहुमान कर रहे हैं। श्रीफल, ये बहुत सा बड़ा फल है, सबसे श्रीफल ही है। जब भी कोई हमारा पुण्य कार्य होता है, जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, उस समय सबसे पहले श्रीफल लेकर के उसकी अर्चना वंदना की जाती है। तब तक परम आदरणीय हमारे संत पुरुष, तपोनिष्ठ, धर्मज्ञ, धर्म की प्रेरणा देने वाले, धर्म का अनुशीलन करने वाले परम आदरणीय संत महात्मा श्री सेवा भावी प्रशांत मुनि जी महाराज एवं राष्ट्र संत कमल मुनि जी के परम आदरणीय शिष्य, परम आदरणीय धैर्य मुनि जी महाराज, हठ योगी, हठ, राजहट, बालहट, त्रियाहट और साधुहट। आप हठ योगी में प्रमुख है और अभिनंदन करता हूं हठ योगी जी का कि आपके श्रीमुख से, श्री वचनों से, मंगल प्रवचन से हृदय का उद्धार हो गया, जीवन का उद्धार हो गया। आपके श्रीमुख से जो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान प्रवाह के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हठ योगी जी धर्म मुनि जी महाराज। अभी एक दवे साहब के द्वारा आपने सुना कि ये हठ योगी, और इन्होंने कुछ हठ योगी का अर्थ भी बताया। राजहट, बालहट, त्रियाहट, कई तरह के हट। और मेरे को इस हठ योगी के ऊपर कई बार उलाहना भी मिला कि हमारे जैन धर्म के अंदर हठ योगी नहीं हुआ करते, हठ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में हठ योगी को, हठ को जिद्दी स्वभाव मानते हैं, अर्थात जिद पकड़ ली तो वो पूरा करके रहता है। चूँकि ये गुण है मेरे में, ऐसी बात नहीं है, परंतु मेरे हठ योगी लगने का भाव ये नहीं था। हम लोग हठ योगी का अर्थ को समझते नहीं है, हमने केवल ऊपर के अर्थों को समझना जो चालू चलन में है, उन्हीं को हमने हठ योग माना है। परंतु मैं आज आपको थोड़ा हठ योग के बारे में विशेष अर्थ बताता हूँ, छोटा सा बताऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। हठ योग आप प्राचीन साहित्य में जाइए, पुराने साहित्य को पढ़िए, नए साहित्य में आपको ये नहीं मिलता है। मैं आपको थोड़ी देर में, हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय जी ठाकुर साहब बता हैं,
में जन जन के प्रिय, जन जन के हितैषी, लोकप्रिय आदरणीय ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। आज का ये शुभ अवसर, शुभ वेला, इस वेला में चतुर्मास का समापन होने जा रहा है। इस चतुर्मास में मंगल प्रवचन के द्वारा तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, धर्म का आचरण करने वाले धर्माचार्य कमल मुनि जी के पावन शिष्य परम आदरणीय धैर्य मुनि जी साहब और उनके साथ विराजमान प्रशांत मुनि जी महाराज, इनके सानिध्य में चतुर्मास क्या ध्यानामृत किया गया। आज उस ध्यान यज्ञ का समापन होने जा रहा है। इस पावन वेला में पधारे आदरणीय ठाकुर साहब का स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। श्री मानमती राठौड़ साहब से आप पधारिए और हमारे प्रिय, लोकप्रिय, जन जन के हितैषी परम आदरणीय ठाकुर साहब का बहुमान करें साफा पहना करके। हमारी जैसी संस्कृति है उसके अनुकूल साफा हमारा एक संस्कृति का वाहक है। साफा पहना करके परम आदरणीय सिद्धार्थ सिंह जी श्री चंपालाल जी साहब से निवेदन करूंगा कि आप माला पहना करके आदरणीय ठाकुर साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें, बहुमान करें। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह जी पधारे हैं। अभी ये बड़े व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त भी है, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में इनके परिवार से चुनाव लड़ भी रहे हैं और इतने व्यस्त कार्यक्रम में अपनी सभा में आप पधार करके जो शिरकत की, उसके लिए हम इनका निश्चय रूप से हृदय से आभारी हैं। और चूंकि मेरा मिलना आज पहले बार ही हो रहा है, परंतु इनके बारे में हमने चर्चाएं काफी सुनी। एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में हमने इनका ख्याति इत्यादि हमें मालूम है और इनका हमारे बीच में यहाँ आना इस नगर की श्रेष्ठता को और इस सभा की श्रेष्ठता को में अभिवृद्धि करता है, ये भी निश्चित है। इनका स्वागत करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। नीमली से पधारे मनोहर सिंह जी का माला पहना करके स्वागत करें। श्री केशव सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं, इनका भी माला पहना करके आप बहुमान करें, अभिनंदन करें। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनः तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। मैं गायिका भजन के लिए हृदय सम्राट खुशबू से निवेदन करूंगा कि ये संक्षिप्त भजन प्रस्तुत करें। खुशबू पोंगल। बोली भगवान महावीर स्वामी की, बोली हट्टियों की धैर्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आइए, बड़ा सुंदर अवसर मुझे मिला है महाराज साहब के श्री चरणों में एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरुदेव श्री कमल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए हट्टियों की धैर्य मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन और अनुमति लेते हुए पूज्य श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए और हमारे बीच में जो अतिथि पधारे हैं सभी से आगे अनुमति लेते हुए और जितने भी आज भक्त लोग यहाँ पहुँचे हैं
बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आइए छोटी सी हाजिरी आप सभी के बीच में। वैसे 2 बजे भक्ति होगी, लेकिन एक छोटी सी वंदना गुरुदेव के श्री चरणों में रख रही हूँ। हो सतगुरु में तेरी पतंग, हो सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। हो गुरुवर डोर हत्ते छड़ी तो में कटी जावांगी, हो गुरुवर डोर हत्ते छड़ी तो में कटी जावांगी। हो सतगुरु में तेरी पतंग। मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरे साथ में गाएं। हो सतगुरु में तेरी पतंग, हो सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। हो गुरुवर डोर हत्ते छड़ी तो में कटी जावांगी, हो गुरुवर डोर हत्ते छड़ी तो में कटी जावांगी। तेरे चरणा दी धूली गुरुवर माथे उत्ते नावा, माथे उत्ते नावा। कर मंगल गुरुवर तेरे गुण तेरे गावा, गुण तेरे गावा। गुरुवर भक्ति पतंग वाली, गुरु भक्ति पतंग वाली, डोरी अमरा उड़ती फिर, डोरी अमरा उड़ती फिर। हो गुरुवर डोर हत्थों छड़ी तो में कटी जावांगी, हो गुरुवर डोर हत्थे छड़ी तो में कटी जावांगी। हो गुरुवर में तेरी पतंग, हो गुरुवर में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। हो गुरुवर डोर हत्थे छड़ी तो में कटी जावांगी, हो गुरुवर डोर हत्थे छड़ी तो में कटी जावांगी। और आइए ये 2 पंक्तियां, क्योंकि गुरुवर की बहुत बड़ी तपस्या चल रही है और उसी तपस्या के निमित्त मैं ये 2 पंक्तियां आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। हो तप की छाई बाहर, तप है जीवन श्रृंगार, तप की छाई बाहर, तप है जीवन श्रृंगार। तपस्या करने का मौसम ये लो आ गया, तपस्या करने का मौसम ये लो आ गया। त्याग तपस्या करो, भाव मन में भरो, त्याग तपस्या करो, भाव मन में भरो। झोली भरने का अवसर ये लो आ गया, झोली भरने का अवसर ये लो आ गया। मिला मानव जन्म काटे अपने कर्म, मिला मानव जन्म काटे अपने कर्म। तप की राहों में अपनी बढ़ा लो कदम, तप की राहों में अपनी बढ़ा लो कदम। भव सागर तरे मुक्ति पथ को भरे, भव सागर तरे मुक्ति पथ को भरे। पाप कर्मों को धाने का वक्त आ गया, पाप कर्मों को धोने का वक्त आ गया। तप की छाई बाहर, तप है जीवन श्रृंगार, तप की छाई बाहर, तप है जीवन श्रृंगार। तपस्या करने का मौसम ये लो आ गया, तपस्या करने का मौसम ये लो आ गया। लगी तप की लगन, कर लो तप में रमन, लगी तप की लगन, कर लो तप में रमन। भाव शुद्धि से खिलता है आत्म चमन, भाव शुद्धि से खिलता है आत्म चमन। करते उनको नमन, तप में रहते मगन, करते उनको नमन, तप में रहते मगन। आज धरती पे तपस्या का रंग छा गया, आज धरती पे तपस्या का रंग छा गया।
तप की छाई बाहर, तप है जीवन श्रृंगार, तप की छाई बाहर, तप है जीवन श्रृंगार, तपस्या करने का मौसम ये लो आ गया, तपस्या करने का मौसम ये लो आ गया। और एक बोले हठ योगी धैर्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। औरंगाबाद के स्टेशन से पधारे आपका माला के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। निशाने से लगे उसे तीर कहते हैं, साहस से जिए उसे वीर कहते हैं, मिटा दे जुल्म दूर दुनिया के उसे वीर नहीं महावीर कहते हैं। वर्तमान जिनके शासन में आप हम सभी बैठे हैं, परम परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में आप हम सभी की वंदना। जिनका विशेष स्नेह औरंगाबाद संघ पर है, वे राष्ट्र संत आचार्य राष्ट्र संत परम पूज्य कमलेश जी महाराज साहब के परम सुशिष्य, मानव कल्याण के हितार्थ जिन्होंने अपनी साधना अपनी आराधना लगाई है। मैं विशेष अतिथि यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी, आपको भी अभिवादन करता हूँ। हम एक विशेष विनंती लेकर आज इस शहर में महाराष्ट्र औरंगाबाद शहर से आए हैं। लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात हम यहाँ एक विनंती गुरुदेव के चरणों में रखने के लिए आए हैं। जिस तरह आपने इस भूमि को पावन किया है, अपनी तप साधना से सुशोभित किया है, मानव कल्याण के लिए जनमानस को आपने प्रेरित किया है, यह आपका जनमानस कल्याण की खुशबू हमारे तक पहुंची और हमारी संकल्पना हमारी भावना बनी कि हम आराध्य गुरुदेवों के चरण भी महाराष्ट्र की भूमि पर लेकर चले। आराध्य भावना है औरंगाबाद श्रावक संघ, हडको श्रावक संघ यहाँ आपके विनती के लिए पधारा है। हम परम पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में विनती रखते हैं कि जिस तरह आपने इस भूमि को पावन किया है, दिल्ली पंजाब हरियाणा कहां कहां तक आपके पावन भूमि हुई है और हजारों हजारों लोगों को आपने अपनी साधना से अपनी लोगों से की महामांगलिक के माध्यम से कहो, क्या साधना से कहो, प्रवचन से कहो, किसी की वेदना मिटी है, किसी के दर्द मिटे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र की भूमि यह भी संतों की भूमि है। तो हमारी ओर से ठाकुर जी भी गुरुदेव को विनती रखे, हमारा औरंगाबाद श्रावक संघ भी गुरुदेव के चरणों में आगे आकर विनती रखे कि गुरुदेव आप औरंगाबाद पधारे। मंगलम केवली प्रणतो तमो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरियंते लोगोत्तमा सिद्धे लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो तमो लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम तमम शरणम पवज्जामि अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दयाधर्म का शरणा। ये 4 शरण दुखरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो गौ प्राणी करे आराधन सबका मंगली। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिद्धार्थ सिंह जी को, ठाकुर साहब को यहाँ पे पधारे। इस व्यस्त समय में भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम हमारा आगे यथावत जारी है। मंगलाचरण मंगल वंदना की गई। मंगल के द्वारा सबका मंगल है और मंगल से ही व्यक्ति के मानसिक शांति होती है। आज व्यक्ति का जीवन तनाव से है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे में आपके लिए एक विशेष मंत्र द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कहते हैं मंत्र अधीन देवता, देवता भी मंत्र के अधीन है और शब्द में शक्ति है। जितनी भी शक्तियां हैं वो शब्द के द्वारा ही है। हम किसी का आदर करेंगे वो हमारा आदर करेगा।
हम किसी को कुछ भी कहेंगे वो उसके बदले में वापस रिटर्न होके आता है, लौट करके आता है। ध्वनि हमेशा दोबारा लौट के आती है। तो ध्वनि के द्वारा, मंत्र के द्वारा आपकी समस्त प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक तनाव, गृह क्लेश हो, व्यापार में बरकत नहीं हो, नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा हो, विवाह की बाधा हो, समस्त प्रकार की बाधाएं, उनका निवारण श्री हठ योगी कठोर तपस्वी लोगस्थ सिद्धि के द्वारा आपने 271 घंटे तक खड़े रह करके मौन साधना की है। ऐसे पावन हृदय वाले, ऐसे पुण्य इस अवसर पर सबको ज्ञान का लाभ मिला, ज्ञानामृत का प्रभाव हुआ, सबका बहुत ही अहोभाग्य है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। आप सबका संजोग है कि इस पावन वेला में हमारे संत महात्मा, संत पुरुष प्रशांत जी मुनि जी, परम आदरणीय धैर्य मुनि जी का दर्शन, पदार्पण हुआ। हमारा शरीर, काया उस परमात्मा से सीधा संबंध हुआ, प्रवचन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अब एक शांति का छोटा सा मंत्र है। मंगल मंत्र के बाद शांति मंत्र होता है। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवता। ओम शांति शांति सुख शांतिर्भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति। आप सभी को पुनः स्नेह अभिवादन। मैं बात रख रहा था कि जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, वो मकसद, वो विनती, हमारी भावपूर्ण विनती कि महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र भूमि पर हिंदुस्तान में जितने भी चातुर्मास होते हैं, हर वर्ष का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा चातुर्मास महाराष्ट्र की धरा पर होते हैं। क्यों? महाराष्ट्र भूमि आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, कर्नाटक के श्री परम पूज्य गणेश जी महाराज साहब के तपो साधना की यह भूमि है, और उसी भूमि पर हम आपको आमंत्रित करते हैं, भावपूर्ण विनती रखते हैं। औरंगाबाद क्षेत्र है, शहर बहुत बड़ा है, लगभग 5000 घर हैं सकल जैन समाज के। उसी के अंदर उपनगरों में छोटे छोटे स्थानक है, संघ है। उसी अंतर्गत हड़को श्रावक संघ, जो विनती लेकर आपके श्री शेखर रोड में आए हैं, औरंगाबाद श्रावक संघ का हड़को श्रावक संघ, जहां हमारे लगभग 80-90-100 घर हैं। सभी देवगुरु धर्म की कृपा से निरंतर साधना रहते हैं। शेष काल में साधु संतों का आवागमन, हमने 3 चातुर्मास हमारे यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। जैन दिवाकर परम पूज्य चंद्रकला जी महाराज साहब का भी चातुर्मास है हमारे यहाँ पर हुआ है। राष्ट्र संत जो आपके गुरुदेव हैं, राष्ट्र संत परम पूज्य कमल मुनि जी कमलेश महाराज साहब का विशेष स्नेह हमारे इस संघ पर है। मैं आप श्री के चरणों में यह विनती रखता हूं कि हमारी इस भावपूर्ण विनती को आप यही स्वीकार कर हमारी झोली में आपकी आज्ञा, आपकी जय स्वीकृति करें। इसलिए हम विनती लेकर आपके चरणों में आए हैं, और हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी भावनाओं को, हमारी श्रद्धा के भाव पुष्पों को आप अपनी झोली में रखेंगे, ताकि अगर आपकी जय होती है, आपके द्वारा हमें लक्ष्य अगर मिल जाता है, आदेश मिल जाता है, तो एक अच्छी सुविधा, अच्छा समय हम सभी को, जो कोरोना काल में आपकी साधना का समय आपने बिताया लेकिन जनमानस तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाए, हम चाहते हैं यहाँ की कसर, इस कोरोना की कसर हम औरंगाबाद में पूरी करें, और जनमानस ज्यादा से ज्यादा में संख्या में जनमानस को आपकी यह जो पावन दीक्षा दिवस पर फिर भी हम हमारी ओर से, संघ की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। और आपकी जो तप साधना चल रही है, उस तप साधना की भी सुख साता पूछते हुए पुनः श्री संघ से विनती करता हूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी,
आदरणीय कुंडारी जी, श्रीमान शाह साकला जी, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, जिन्होंने हमें अवगत कराया आपके व्यक्तिमत्व से। श्री साकला जी शायद बाहर गए, जिन्होंने ही हमको व्यक्तिगत आपसे, आपके इस साधन से परिचय कराया। हर्षद जी बोधरा, मैं आप सभी से पुरंच गुरुदेव की विनती करता हूं कि गुरुदेव हमारी विनती को स्वीकार करें, क्योंकि कहते हैं कि सावन जब आता है, वसंत जब आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन संत जब आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। तो इस संत की हमारी औरंगाबाद संस्कृति को मुस्कुराने के लिए, सुशोभित करने के लिए आप पधारे। परम पूज्य धैर्य मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रशांत मुनि जी महाराज साहब, आपके चरणों में विनती है कि जरूर जरूर हमारी विनती को स्वीकार करें। जय जय। हम आपका विनती लेकर आए, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ में कुछ समय पहले हमारे पास विनती का भाव लेके आए थे, तब हमारा मौन नहीं था। उस समय हमारे अध्यक्ष महोदय रतन जी को विनती प्रदान की थी। उसके पश्चात हमारे पास 3-4 विनती होने के कारण हमने हमारे पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज से तमाम विनती को रखा और उनसे आज्ञा मांगने की हमने इजाजत मांगी। तो गुरुदेव ने औरंगाबाद के लिए, क्योंकि औरंगाबाद से गुरुदेव का भी स्नेह है, उन्होंने इस विनती को स्वीकार करने की मेरे को आज्ञा प्रदान करी। और आश्री संघ स्वयं अध्यक्ष महोदय के साथ यहाँ पधारे हैं। ऐसे समय में आज मैं इस विनती को स्वीकार करता हूँ और औरंगाबाद गुरु की आज्ञा से 2021 का चतुर्मास, तो इनकी विनती को स्वीकार करते हुए 2021 का चतुर्मास में औरंगाबाद क्षेत्र के हुड़को शहर को स्वीकृत करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से रोड क्षेत्र में हमारे सभी श्रद्धालु जन जो आपके बीच में बैठे हैं, जैन या अजैन भेदभाव रहित होकर के इस चतुर्मास को शिखर पे पहुंचाया, उसी तरह से इससे अगणित शिखर पे हम पहुंचेंगे उस चतुर्मास को लेके, क्योंकि वो भी धर्म नगरी है और बहुत बड़ा विस्तृत समुदाय है। और हम अपेक्षा करते हैं कि वो चतुर्मास हमारा सफल से सफलतम जाए और इस धर्म ध्वजा को हम पूरे विश्व में लहरा सकें। ऐसा कार्य वहाँ हमारे द्वारा हो, हम इसी विनती के साथ अनुमोदना करते हैं आपकी और स्वीकृत करते हैं। हमारे बीच में हमारे संघ के अध्यक्ष श्रीमान रतन जी विराज रहे हैं। आप श्री संघ के अध्यक्ष होने के नाते सारी गतिविधियों पर नियंत्रण था। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समायोजन किया, नित्य प्रतिदिन हमारा पल पल का ध्यान रखा और इन्होंने अपने अध्यक्ष की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाया। हम चाहते हैं कि इस धैर्य मुनि के चतुर्मास को लेकर के आपको अपना क्या अनुभव रहा, आप थोड़ा सा अपना उद्बोधन आप अपनी सभा को और हमारे आगंतुक मेहमान को अपने श्रीमुख से बताएंगे तो ज़्यादा आनंद होगा। तो हम रतन जी को आमंत्रित करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय के उद्गार थे, वो कभी बोलते कम है
सार्वजनिक रूप से कम बोलते हैं, आज उन्होंने इन्हें मौका दिया। हम चाहते कि इसी तरह से बोलें और एक दिन चुनाव में ये भी खड़े हुए नेताजी बनने के लिए, ताकि बोलना ही बोलना। हमारे बीच में हमारे पाली से मेहमान पधारे हैं। स्वागत है अध्यक्ष श्री मानमल जी। दूसरा हमारे बीच में पुखराज जी रसोड़, आप जैन दिवाकर के जैन स्तंभ माने जाते हैं और धर्म के प्रति इनकी बड़ी रुचि है। जब मैं पिछली बार पाली गया था तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसे छोटे से संत को, जिनको पहले कोई पहचान नहीं थी, इन्होंने जब तक मैं सोचत पहुंचा तब तक निरंतर पीछे मेरा जहां जहां ठहराव रहा, गोसे की व्यवस्था करी। जब भी मेरे ऊपर थोड़ी सा आवश्यकता पड़ी, इन्होंने उसको पूर्ण किया। आवश्यकता का मतलब बता देता हूँ, जब भी कभी धन की आवश्यकता पड़ी, धन ऐसे हमको नहीं चाहिए होता है, परंतु कुछ आवश्यकता होती जो विशेष होती है, जिनकी पूर्ति समाज करता है, तो ऐसे समय में हमने किसी की तरफ नहीं देखा, हम सीधा इनको वोट देते और किसी प्रकार का अनानुकरण न करते। हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से इन्होंने आवश्यकता का प्रदान करी। यहाँ तक कि इस आयोजन को लेकर भी इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत करो, आयोजन अच्छा से अच्छा होना चाहिए, आप पीछे की चिंता छोड़ दो। भगवान की दया से बहुत कुछ है, परंतु ऐसा आश्वासन देना बहुत बिरले व्यक्ति मिलते हैं। धन सबके पास होता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास धन नहीं है। इनसे भी कई धनपति यहाँ बैठे होंगे। धन होना अलग बात है और धन का सदुपयोग करना, निस्वार्थ बात से सदुपयोग करना बिल्कुल अलग बात है। दोनों में बड़ा अंतर आता है और इसमें दोनों ही गुण इनमें हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे पधारे, पाली से पधारे और यहाँ के आज के समारोह के स्वागत अध्यक्ष हमारे मानव जी लसोड़ साहब ही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जोधपुर से हमारे पूज्य गुरुदेव ने वैरागी भाई को भेजा है। मानव जी लसोड़ साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे बाहर से पधारे हुए मेहमान, औरंगाबाद से पधारे हुए मेहमान सभी का स्वागत किया। भगवान महावीर स्वामी की। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सताना रहा है, सताना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो
जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी बुराई ना औरों में निकालो, पहले तो तुम्हें अपने आप को संभालो। अपनी बुराई ना औरों निकालो, पहले तो तुम्हें अपने आप को सुधारो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन खिलता रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन खिलता रहेगा, ये तो मैं दुनिया में, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हमारे रोहित श्री संघ से इनके भाव रहे कि आदर की चादर से सम्मानित किया जाए, और इसी भाव को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आदर की चादर भेज नहीं पा रहे हो ना इसमें आप। हाँ एक मिनट। मैंने ये क्या आप मुझे तो हमें दे रहेगा हम रोहित श्री संघ का बड़े बड़े आभारी हैं, और टीवी क्या जब जिन्होंने तुम्हें कर सकते हैं क्या? और इसी तरह से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ आने वाला हर संत और साध्वी जी महाराज इसी तरह से सम्मानित हो, इसी तरह से उनका आदर सत्कार हो, ऑलरेडी प्लान है उसमें ही आया ताकि एक दिन ऐसा भी आए हमारे बीच में कि रोहित क्षेत्र में आने के लिए संत और साध्वी जी इंतजार करें कि कब हम रोहित जब न जाएं। इस तरह का उनका समर्पण भाव। यह मांगलिक हम निरंतर 8 सालों से दे रहे हैं। यह मांगलिक एक विशेष उद्देश्य से देता हूं, जिसका सांसारिक जीवन में तकलीफों को दूर करने मुख्य उद्देश्य है। कई बार हमारे पास उलाहन आता है कि माल साहब आपने दीक्षात ले ली, गृह त्याग कर दिया, सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, अब आपको सांसारिक सुखों से क्या लेना देना, आप इसके लिए मांगलिक क्यों प्रदान करते हैं? तो मेरा ये कहना है कि निश्चय रूप से हमने सांसारिक जीवन छोड़ दिया, सांसारिक भोग उपभोग छोड़ दिए। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। ये हमने छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ा है। और आपके जीवन में अगर सांसारिक दुख आते हैं तो आप उसको सहन नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने के लिए हमको दौड़ना पड़ता है। जब तक
व्यक्ति के जीवन में सांसारिक दुख रहते हैं, तब तक वो श्रद्धापूर्ण धर्म ध्यान नहीं कर सकता और घर के काम भी नहीं कर सकता। और जब तक आप धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, मन की शांति, आत्मा का कल्याण और मोक्ष बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने ये उद्देश्य बनाया कि सबसे पहले सांसारिक जीवन में सुख प्राप्त हो, संपूर्ण रूप से सुख हो, निरोगी काया हो, तब हम प्रभु का ध्यान भी कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। और इसी उद्देश्य से मैंने अपना जीवन तत्व बना लिया और निरंतर 8 साल से ये मंगल पाठ प्रदान कर रहा हूं और ये सिद्ध हो चुकी। इस मांगलिक से सांसारिक सुखों का मेरा अर्थ यह है कि अगर आपको कोई छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी है, कोई बच्चा चलता नहीं है, बोलता नहीं है, तुतलाता है, हकलाता है, साफ नहीं बोलता है, किसी को भी लीवर, किडनी, कैंसर, अटैक या और कोई गंभीर बीमारी हो, यहाँ तक कि हमने इस कोरोना काल में कोरोना से संक्रमित लोगों के ऊपर भी हमने ये प्रयोग किया और 100% हमको सफलता मिली, जिसमें क्वारंटाइन के लोग थे, कुछ संदेह के कारण लोग थे और कुछ गैर चिकित्सा में थे। ऐसे हमने प्रयोग भी किए और हमारे को 100% सफलता भी मिली इसमें। इसलिए तमाम प्रकार की शारीरिक बीमारियों और यहाँ तक कि हमारे पास विकलांग व्यक्ति भी आए, एक तो महाराष्ट्र का था, एक राजस्थान का था, जो बिल्कुल ठीक हो गए और अभी 2 विकलांग मेरे चिकित्सा में चल रहे हैं। उनमें भी आशातीत प्रभाव पड़ा और 2 व्यक्ति जो पहले के थे वो अपना काम स्वयं करने लग गए, जिनको 6-6 दिन उठा के लाए थे। मेरे कहने का अर्थ तक तमाम प्रकार की सांसारिक बाधाओं का निराकरण मैं इस मांगलिक से करता हूँ। अगर आपके घर में किचकिचबाजी है, ग्रह क्लेश है, सुबह आपकी बात रामायण से शुरू होती है और शाम तक महाभारत में बदल जाती है, तब भी आप घर में शांति से नहीं रह सकते, प्रभु का ध्यान नहीं कर सकते, सब भूल जाएंगे। इसलिए घर में शांति बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आप भगवान के घर में कमरे में बैठे हैं, माड़ा फेर रहे हैं और नीचे रसोई में 7 बहू में झगड़ा हो गया, बात बढ़ गई, आप माड़ा नहीं फेर सकते, आपका ध्यान वहां चला जाएगा। कभी कभी उठ के सामाई की तैयारी हो तो तोड़ के और आपको उनको बचाने जाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है घर में शांति। यह मांगलिक घर में शांति के लिए बड़ी चमत्कारी सिद्ध है। साथ में हमारी मानसिक तनाव बहुत रहते हैं, वर्तमान युग में मानसिक तनाव, और जब मानसिक तनाव होता है हमारा मनोबल टूट जाता है। ऐसे समय में हम कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, जो काम करते हैं उल्टा करते हैं, उल्टा हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, बाहर जाने का मन नहीं करता है, सोते रहने का मन करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। ये तमाम प्रकार की मानसिक तनाव, मानसिक कुंठाएं इस मंगल पाठ से शांत होती है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके लिए चमत्कारी सिद्ध है। साथ में हमारे बच्चे, घर के अंदर बच्चे बड़े होते हैं, विवाह के योग्य होते हैं, परंतु कई कारणों से विवाह नहीं हो पाते हैं। विवाह की उम्र निकलने के साथ माता पिता को बड़ी चिंता हो जाती है और वो जहाँ भी बैठेंगे उनको और कोई बात नहीं सूझेगी, मेरा लड़का बड़ा हो गया, मेरी लड़की बड़ी हो गई, कोई लड़का हो तो बताना, कोई लड़की हो तो बताना। यहाँ तक कि मंदिर में जाएंगे, भगवान के हाथ जोड़ेंगे, वहाँ पे भी यही प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरे लड़का बहुत बड़ा हो गया, फटाफट शादी करवा दे, हम तेरे जोड़े के साथ आएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। और हमारे संतों के पास भी आते हैं, वो भी कहेंगे महाराज जी और छोरो बहुत बड़ो हो गया, अरे मांग लिख दो, फटाफट शादी ले लो। ये काम मैं बता रहा हूँ। तमाम प्रकार के वैवाहिक अवरोधों को ये दूर करता है, यथासंभव यथा योग्य वैवाहिक व्यवस्था का रास्ता खोलता है। इसके लिए बड़ी चमत्कारी सिद्ध हुई है। साथ में विवाह के पश्चात भी कई परेशानी होती है, उसको भी ठीक करता है। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, कोई सीए कर रहा है, कोई ICW कर रहा है, कोई RAS का, कोई RJS का, कोई IAS का, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देता है, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु परिणाम आता है तो पीछे रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ऐसे समय में इतनी मेहनत करने के बाद उन बच्चों से पूछो क्या हालत हो जाती है, बड़े मानसिक तनाव में आ जाते हैं। और अगर यही बच्चे बार बार असफल हो जाते हैं
तो इतने तनाव में आ जाते हैं, लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा अपमान सहन न करने का कभी कभी आत्महत्या तक का रास्ता अपना लेते हैं। यह मंगल पाठ उन तमाम जो पढ़ाई में बाधा आ रही है, जैसे याद न रहना, भूल जाना, प्रश्न पत्र देख के आत्मा भूल जाना, तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करके मनोबल को बढ़ाता है और ये अपेक्षित परिणाम की तरफ ले जाता है। हमारे यहाँ पे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। व्यापार में कई तरह की तकलीफ, कभी व्यापार चलता है, कभी नहीं चलता, कभी आइटम बदलो, कभी जगह बदलो, कभी और कुछ, कभी मुकदमेबाजी, कभी कर्जे में फंस जाते हैं, तो कभी देनदारियां फंस जाती हैं। अनेक प्रकार के हमारे ये कष्ट आते हैं। तमाम प्रकार के कष्टों को दूर करता है ये मंगल पाठ व्यापारिक। उसके साथ हमारे भारत में एक प्रथा और प्रचलित है जिसको हम ऊपरी बाधाएं कहते हैं, जिसमें भूत प्रेत टोने टोटके देवी देवता पितर बहुत है, ये भी बहुत है, और जिनके घर में घुस जाते हैं उनका विनाश कर देते हैं। यह मंगल पाठ तमाम प्रकार के ऊपरी बाधाओं को दूर करता है। अर्थात हमारे सांसारिक जीवन के लिए मंगल पाठ सिद्ध है और मैं निरंतर 8 साल से इसको प्रयत्नशील हूँ। हजारों लोग इससे ठीक हो चुके हैं। यह मंगल पाठ मैं भी आपको प्रदान कर रहा हूँ। इस मंगल पाठ को सुनने के हमारे कुछ नियम हैं, क्योंकि इसको सिद्ध साधना करने की हमारी कठोर तपस्या होती है, तो आपको सुनने के भी कुछ नियम पड़ेंगे। मैं नियम बता देता हूँ। हमारा पहला नियम है, मंगल पाठ को सुनते हुए हाथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। हाथ जोड़ना करते हैं, इसमें पूर्ण श्रद्धा रखें। अगर आपने श्रद्धा नहीं रखी तो कुछ नहीं होगी। इतनी श्रद्धा भरें कि मैं हटियों की धैर्य मुनि जी द्वारा सिद्ध किया हुआ लोगस मांगलिक उन्हीं के मुखारबिंद से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। किसी प्रकार की तकलीफ अब हमको बच ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, और जो है वो भी दूर हो रही है। जिस दिन आप में इतनी श्रद्धा बढ़ जाएगी, आपके चमत्कार घटित हो जाएगा। परंतु जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा समाधान होता जाएगा, और बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे भारतीय संस्कृति में श्रद्धा के लिए हाथ जोड़ने का विधान है। अर्थात पहला नियम हमारा, मंगल पाठ सुनते समय हाथ अवश्य जोड़ें। हमारा दूसरा नियम है, आंखें बंद करें। आंखें बंद करने का इसलिए कहता हूँ, जब भी कोई आता है, जाता है, हिलता है, डुलता है, तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, हमारी एकाग्रता टूट जाएगी, आपका चिंतन टूट जाएगा। इसलिए एकाग्रता रखने के लिए कुछ समय के लिए हम आसपास के माहौल से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं आंखें बंद करने से। इसलिए हमारा दूसरा नियम, आंखों को बंद रखना आवश्यक है। हमारा तीसरा नियम है, मन को एकाग्र करें। और मन एकाग्र नहीं होता है, किसी का न हुआ, हमारा भी नहीं होता है। परंतु मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देता हूँ, अभी आपका बैठे बैठे सबका मन एकाग्र हो जाएगा। ये छोटा सा सूत्र आप लेंगे तो आपका अभी मन एकाग्र हो जाएगा। मैंने दुनिया की तमाम बाधाओं को कहा, सारी बाधाएं बता दी, और जो बाधा मैंने नहीं बताई आप जोड़ लेना। अर्थात तमाम प्रकार की सांसारिक बाधाओं की मुक्ति के लिए मंगल पाठ बड़ा चमत्कारी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ शारीरिक का। मान लीजिए मेरे गले के अंदर यहाँ कैंसर की गांठ हो गई, यानी आप चिंता मत करना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कैंसर की गांठ हो गई, मैंने हाथ जुड़वा दिए, आंखें बंद करवा दी। आंखें दो तरफ देखती, एक बाहर और एक अंदर। बाहर देखना आपने बंद कर दिया, अब अंदर देखें। अंदर की आंखों से उस जगह पे ध्यान लगाए जहाँ पे भी आपकी पीड़ा, मैंने कहा मेरे कैंसर की गांठ गले में हो गई, मैंने सारा ध्यान यहाँ लगा दिया। अब थोड़ी देर में देखेंगे आपका शरीर बिल्कुल शांत, धड़कनें बड़ी कम हो गई, आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। मात्र और मात्र ये स्थान जहाँ मैंने ध्यान किया भारी भारी लगेगा, यहाँ धड़कनें महसूस होगी। अर्थात आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हो गया। जब आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित होता है, आप चिंतन करें मेरी कैंसर की गांठ ठीक हो रही है। अर्थात जहाँ पे भी आपको शारीरिक बीमारी है, सारा ध्यान वहाँ केंद्रित करें, और केंद्रित करके चिंतन करें ये मेरी बीमारी दूर हो रही है। अगर आपके ग्रह क्लेश है, घर में शांति हो रही है, मानसिक तनाव है, मन में शांति हो रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, तो मेरी शादी जल्दी और अच्छी जगह हो रही है। अच्छी जगह जब शब्द जरूर लगाना, क्योंकि कोई राक्षस या रावण या शूर्पणखा मिल गई तो मुश्किल खड़ी कर देगी, इसलिए अच्छी जगह लगाना। अगर आपके व्यापार में तकलीफ है, जो तकलीफ उसका स्मरण करना,
चिंतन करना कि ये तकलीफ दूर हो रही है। कोई अचीवमेंट लेने जा रहे, कोई प्रयोग करने लेने जा रहे, तो आप उसमें ये मेरे को सफलता मिल रही, इस प्रकार का चिंतन के साथ सुनना आवश्यक है। चिंतन के अंदर विशेष बात ध्यान रखने के पीछे केवल और केवल रहा है, रही है शब्द ही जुड़ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही शब्द जुड़ेगा, वर्तमान काल ही जुड़ेगा, भविष्य काल हो जाएगा, होना चाहिए, होगा इत्यादि शब्दों को प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसी तरह से सिद्ध की हुई है। इसलिए कोई भी शब्द के पीछे, चिंतन के पीछे, जैसे मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है इत्यादि चिंतन करें। मंगल पाठ के बीच में आपको कुछ बोलना नहीं है, बोलने का काम मेरा रहेगा। अगर किसी के पास मोबाइल है तो साइलेंट कर देना, नहीं तो वो कब बोल देता पता ही नहीं पड़ता बेचारे का, इसलिए मोबाइल साइलेंट कर लेना। मंगल पाठ सुनने के पश्चात अपने हाथ को 3 बार ऐसे रगड़ना और शरीर पे चिंतन के साथ 3 बार घुमा देना। इसका भी एक पूरा विधान है, बिना विधान मेरे कोई बात नहीं है। इसको गहन अनुसंधान से मैंने इसको प्रतिपादित किया है, अर्थात मेरे एक एक शब्द के पीछे लॉजिक है, विज्ञान है। अभी तो मैं इतना नहीं बताऊँ, समय हो रहा है इसलिए, परंतु ऐसे सबको पता है। आइए अब मंगल पाठ सुनते हैं, मंगल पाठ की तरफ चलते हैं। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और चिंतन आरंभ करें। 3 मंगल पाठ नियमित सुनने के बाद मैं आपके प्रश्नों का समाधान भी देता हूं, जिसमें उस प्रश्न से संबंधित भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों बताता हूं और तीनों बताने के साथ उसका समाधान देता हूं। तो आइए चलते हैं मंगल पाठ सुनने के लिए। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और चिंतन आरंभ करें। मेरा भी चिंतन चलेगा, चिंतन के बीच में अपना मंगल पाठ शुरू हो जाएगा। गुरु की आज्ञा से नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोए सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवाई मंगलम् लोकस्य उज्जोयगरे दम तित्तेरे जिने अरिहंते कितिसम 24 संपी केवली उसब मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयम च पौम पहम सुपासम जिणम च चंद पहम वंदे सुभिम च पुफदंतम सियल सिजन च वासुपुजम च विमल मणंतम च जिणम धम्मं संतिम च वंदामि कुंतुम अरं च मल्लिम वंदे मुनिसुभ्यं नमि जिणं च वंदामि रिठनेमिं पासं तवत्त मणं च एवं मैं अभिट्ठुआ विहुय रमला पहिंजर मरणा 24 संपी जिणवरा टिकेरा में पश्यंतु
किट्टीय वंदीय महिया जे ए लोग सुत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम निंत चंदेसु निमल्यरा ऐचेसु अयम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणक्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंते लोकोत्तमा सिद्धे लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणक्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणक्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्ररूपित दया धर्म का शरण ये चार शरण दुखरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन सबका मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा। अपने टेलीफोन के बाद कुछ विशेष सोचना। अभी आप सभी यहाँ पे जो भी पधारे हैं यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है ऊपर आप भोजन करके पधारें। उसके बाद घर में जाना है। ठीक 2 बजे भजन संध्या आरंभ होगी भजन कार्यक्रम आरंभ होगा जिसमें जोधपुर की सुप्रसिद्ध गायिका भजन गायिका जिसमें 24 घंटे 36 घंटे 51 घंटे निरंतर भजन गाकर के एक रिकॉर्ड बनाया। आज यही एकमात्र शख्सियत है जिसने हैट्रिक बनाई है। अनेकों अनेक राष्ट्रीय और प्रादेशिक पुरस्कार से प्राप्त है। कहा जाता है जिसके गले में सरस्वती स्वयं विद्यमान है वो सुश्री खुशबू कुंभट आपके साथ में भजन प्रस्तुत करेगी। ठीक 2 बजे इसी मंच पे आरंभ हो जाएगा। आप सभी यहाँ पे सादर प्रार्थना पधारें और सबको बोलेंगी। आपको इसमें आनंद आएगा। सुश्री खुशबू कुंभट एक बार करिए। ये भजन गायिका सुश्री खुशबू कुंभट और आपको थोड़ा सा परिचय दे दो। ये मेरे सांसारिक 3 नंबर की पुत्री भी है। ये आपके सामने भजन प्रस्तुत करेगी और इसी के साथ सामूहिक वंदना मैं बोलूंगा करना आपको मेरे साथ में करेंगे। बोलूंगा तीखो तो आया करेमी नमं सामी सम्मानेमि मंगलम जयम मत्ते। आराम से खड़े हो जाना धीरे धीरे कोई जल्दी करना। तीखो तो पयाहीनम वंदामि सक्कारेमि कल्याणम देहियम पजुवासामि तीखुतो पयाहीनम वंदामि सक्कारेमि
कल्याणम देव्यम पजुवासामि। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी बिना भोजन के यहाँ पे कोई नहीं, तो ये गौतम प्रसादी है, गौतम प्रसादी बिना कोई नहीं जाए।